हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा साइंस कोचिंग में। मैं अशोक वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो जो भी साथी चैनल पर नए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुँच सके। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे पाचन तंत्र जो हमारा दिया हुआ है इसके बारे में समझ लेते हैं। पाचन तंत्र क्या है? एक अंगों का समूह है। क्या है? अंगों का समूह है जो क्या करते हैं? पाचन में सहायता करते हैं। अंगों का समूह है जो क्या करता है? पाचन में सहायता करता है। ओके, तो जिससे कि वो पाचन तंत्र बनता है। पाचन तंत्र जो है वह दो भागों में विभाजित है। फर्स्ट है आपका आहार नाल। आहार नाल। सेकेंड है आपका सहायक ग्रंथियाँ। क्या है? सहायक ग्रंथि। कलर चेंज कर लेते हैं, आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा हो, ब्लैक कलर ले लेते हैं। सहायक ग्रंथियाँ, इन दोनों से मिल के जो है पाचन तंत्र बनता है, राइट। यहाँ पे बात करते हैं आहार नाल की। तो आहार नाल को यदि आप तोड़ के बाद इसका संधिविच्छेद करते हैं, 1 सेकेंड। आहार नाल, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आहार का मतलब होता है भोजन का कोई भी रूप हो, चाहे वह वसा हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, कुछ भी हो। नाल का मतलब होता है कैविटी या गुफा या कोई भी नली, ऐसे। ठीक है, राइट, समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आहार नाल का मतलब होता है इससे रिलेटेड सभी अंग जिनके अंदर क्या होगा, भोजन जो है उन्हीं उसी नली में रहेगा। ठीक है, नली के बाहर भोजन नहीं निकलता है। जैसे यदि भोजन हमने कहाँ से, मुख से ग्रहण किया, तो वह मुख से होता हुआ कहाँ जाएगा? मुख से ग्रहण किया तो मुख से होता हुआ वह जो है ग्रास नली में जाएगा। ग्रास नली से फिर आमाशय में आएगा। आमाशय से बड़ी आंत में जाएगा, आमाशय से छोटी आंत में पहले जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत के बाद फिर एनस के द्वारा हमारे शरीर से उसको हम लोग सिक्रीट कर देंगे। ओके, मलत्याग कर देंगे। तो ये प्रोसेस रहती है। तो भोजन जो है मुख से इंटर होने के बाद कभी भी भोजन जो है वो नली के बाहर नहीं निकलता, इस नली में ही भ्रमण करता रहता है और शरीर से, और उसका स्टेप वाइज पाचन होता रहता है। स्टेप टू स्टेप आगे जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसका पाचन होता जाता है। ये आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? जो आपका स्लेव होता है वह किसके पाचन में सहायता करती। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि जो लार जो है वह कहाँ पे पाई जाती है। जो आपकी लार ग्रंथियाँ होती हैं उनसे क्या निकलती है? लार निकलती है। लार ग्रंथियाँ होती कितने हैं हमारे शरीर में? तो लार ग्रंथियों की संख्या 6 होती है। ये 3 जोड़ियों में होती हैं। कितनी पेयर होती हैं? 3 पेयर में होती हैं, राइट। इसकी संख्या टोटल कितनी होती है? 6 होती हैं। लार जो है, लार में भोजन के पाचन के लिए पहले समझ लेते हैं। भोजन का जो तंत्र है उसमें भोजन का जो पाचन होता है उसके
उसका क्या मीनिंग रहता है। तो पाचन का मतलब होता है कोई भी मान लीजिए बड़ा पार्टिकल है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देना या तोड़ देना, उसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। क्योंकि हमारा शरीर जो है वह भोजन के जो भी माध्यम, जैसे हमारा प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का रूप है, तो ये सभी काफ़ी बड़ी मात्रा में होते हैं। जैसे स्टार्च के रूप में मान लेते हैं हमारे पास क्या है, रोटी। तो रोटी से डायरेक्ट एनर्जी नहीं प्राप्त की जा सकती। शरीर जो है रोटी से डायरेक्ट एनर्जी नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसके लिए क्या करता है, शरीर जो है हमारा इस रोटी को जो है तोड़ता है। रोटी में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उस कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, तोड़ देता है। किसमें, ग्लूकोज की चैन में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की पॉलीपेप्टाइड चैन में इसे तोड़ देता है। और फिर जो है शरीर के जो जितने भी अंग हमारे हैं, जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, वो जो है ग्लूकोज को जो है एनर्जी के रूप में यूज करती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है भोजन के जटिल पोषण पदार्थों व बड़े अणुओं का विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे और घुलनशील, जब वो छोटे हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, घुलनशील अणुओं में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और इस पाचन में जो भी अंग काम करते हैं, ठीक है, जो एक पूरा तंत्र बनता है उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। क्लियर है। तो पाचन क्या है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च, राइट। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है, स्टार्च के। आपने देखा होगा जब भी आप रोटी खाते हैं, रोटी को मुंह में जो है कुछ समय के लिए उसको मुंह को चलाते रहिए तो फिर आपको हल्का मीठा मीठा लगने लगता है। तो वहाँ पे क्या होने लगता है, जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसका 30% पाचन मुंह में हो जाता है, राइट। बात करते हैं लार में 2 प्रकार के एंजाइम्स आपके पाए जाते हैं। आपका पहला एंजाइम रहता है टाइलिन। सेकेंड आपका होता है लाइजोजाइम। 2 प्रकार के एंजाइम आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। पाचन की प्रोसेस अभी हमने देखा, पाचन जो है मुख से स्टार्ट होता है और एनस या गुदाद्वार जो है वहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो मुख से गुदाद्वार के बीच में कौन कौन से आपके जो है अंग आते हैं। तो पहला हो गया मुख में पाचन होता है। फिर उसके बाद भोजन जो है ग्रास नली से कहाँ जाता है, आमाशय में। आमाशय से छोटी आंत से फिर बड़ी आंत जाता है। अब बड़ी आंत से फिर मलाशय से फिर आपका एनस, राइट। तो ये क्या है, स्टेप, भोजन के पाचन के स्टेप रहते हैं। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन आपके पास पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। तो भोजन का जो है सबसे ज़्यादा पाचन जो है वह आपका छोटी आंत में होता है। क्लियर। छोटी आंत में 3 से 4 घंटे का जो है टाइम लग जाता है भोजन को पचाने में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम। तो प्रोटीन का पाचन होता है उसके लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो देख लेते हैं। यूरिएज, आपको बता दें कि आपको जहाँ भी 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ भी एज लगा हुआ मिल जाए, एज, तो आप समझ जाइए वह क्या है, एंजाइम है। क्लियर है। ASE, एज, ठीक। यदि ये लगा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाइए वह एंजाइम है। क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यूरिएज, सेकेंड है सल्फेटेज, थर्ड है ट्रिप्सिन, अगला है प्रोटीएज। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? जो भोजन का पाचन है, तो प्रोटीन का पाचन है, प्रोटीन का अधिकांश भाग जो है उसका पाचन जो है आमाशय में होता है। प्रोटीन का अधिकांश पाचन जो है कहाँ पे होता है? आमाशय में होता है। तो आमाशय में जो है यहाँ पे एक पेप्सिन नामक एंजाइम रहता है जो कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। ओके, जो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। यहाँ पे बात की जा रही ट्रिप्सिन जो है यह एंजाइम छोटी आंत में पाया जाता है। ये क्या करता है, प्रोटीन को जो है अमीनो एसिड में तोड़ता है। ओके, जो प्रोटीन जो है वह अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चैन होती है। क्लियर? तो प्रोटीन का जो है पूर्ण पाचन कहाँ पे हो जाता है? छोटी आंत में पूर्ण प्रोटीन का पाचन हो जाता है। अमीनो एसिड मिलते जाते हैं और इनकी एक बड़ी सी चैन बन जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो क्या हुआ, प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? मान लेते हैं प्रोटीन जैसे आपको पता है दाल में पाई जाती है, तो उस दाल की प्रोटीन को किस में तोड़ दिया? अमीनो एसिड में। इस अमीनो एसिड क्या है? बहुत ही छोटा रूप होता है, जिससे हमारा शरीर क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। छोटी आंत में विलाई लगी रहती हैं, जहाँ से क्या होता है, इस जो एनर्जी मटेरियल है उसे हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। फिर वहाँ से उसे ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट करके पूरे बॉडी में हर एक कोशिका के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन, पेप्सिन। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि पाचक एंजाइम नहीं है? आपने देखा कि ट्रिप्सिन क्या है? एक पाचक एंजाइम है। कहाँ पे वर्क करता है? छोटी आंत में। टाइलिन एक पाचक एंजाइम है, कहाँ पे काम करता है? मुख में। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है, कहाँ पे काम करता है? आमाशय में, राइट। आमाशय में जो प्रोटीन का पाचन करता है। टाइलिन क्या करता है? मुंह में जो है आपका, जो मुख में जो है स्टार्च का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? आपका छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिन। ओके, गैस्ट्रिन जो है एक कोई भी एंजाइम नहीं है, राइट। गैस्ट्रिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होती है? पुच्छ का मतलब है आपका एक अपेंडिक्स करके हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग पाया जाता है। क्या है? हजारों साल पहले इसका काम होता था, बट आज की डेट में हमारे शरीर में इसका कोई भी काम नहीं है। तो यह एक क्या है? एक अवशेषी अंग है। मनुष्य के शरीर में 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। जैसे आपके जो कर्णपल्ल हैं, इनका कोई काम नहीं, वैज्ञानिकों का मानना है इनका कोई काम नहीं है। हमारी आंखों में एक निमेषक पटल पाई जाती है, उसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो है 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं, राइट। तो यह जो अपेंडिक्स जो है कहाँ पे होता है? यह जो है आपका बड़ी आंत में रहता है, राइट। तो यहाँ पे आपका लार्ज इंटेस्टाइन या बृहदांत्र आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंजाइम है, एंजाइम जो है किससे मिल के बने होते हैं? एंजाइम काहे का बना होता है? ये क्वेश्चन कह रहा है वसा का, आरएनए, प्रोटीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम जो है प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज या कैटलाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन, जो भी हमारे शरीर की कैटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, ओके, उनको जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनको तेज़ी से उनको गति देने के लिए एंजाइम का यूज हमारा शरीर करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। यकृत के बहुत से कार्य हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है उसके बारे में देखते हैं। आपके पास ऑप्शन है, लाइपेज बनाता है यकृत, यूरिया बनाता है, श्लेष्मा बनाता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो बात करते हैं आंसर की, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया, ओके। श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये दोनों जो है आमाशय जो है इनका सिक्रिएशन करता है, ठीक। HCl जो है हमारे आमाशय में बनता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, उनमें इनका निर्माण होता है। बात करते हैं यकृत की, तो यकृत जो है मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ओके। और इसका वजन जो है 1.5 kg का रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एंजाइम मूलतः क्या है। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 11 नहीं है, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, 12 है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ओके। देखते हैं 12 नंबर क्या कहता है। यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, जो ऊर्जा जो होती है वो जो ग्लूकोज जो होता है किस रूप में स्टोर रहता है, उसको देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में, गलत हो जाएगा। वसा के रूप में, ये भी गलत हो जाएगा। प्रोटीन के रूप में, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर। ग्लाइकोजन के रूप में जो है ग्लूकोज जो है वह स्टोर रहता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। ये तो आपको सबसे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, बताया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च, ओके। टाइम की बचत करते हैं क्योंकि बहुत समय ज़्यादा, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। आपका तिल्ली, यकृत, पैंक्रियाज, पित्ताशय की थैली। यहाँ पे बी द राइट आंसर, यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर, जैसे आपको पता होगा कि आपकी जो गाल ब्लेडर रहता है उसमें पथरी बन जाती है, जिसको कैल्शियम ऑक्जेलेट हम लोग बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, ओके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा वसा, ओके। जो फैट का है ये पाचन प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 17 क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट 18 क्वेश्चन पे आ गए, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ऐसा नहीं होगा, टोटल 20 क्वेश्चन ही लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अम्लों में विघटित करता है। ये आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेप्सिन, ओके। टाइम की बचत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है। तो पित्त का संचय, जो बाइल जूस होता है उसका संचय कहाँ पे होता है, प्लीहा में, अग्नाशय में, अपेंडिक्स में, पित्ताशय में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। जो गॉल ब्लैडर रहता है वहाँ पे बाइल जूस का या पित्त का जो है संचय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, डायस्टेज।
आपका राइट आंसर हो जाएगा जायमेज। ओके, तो ये जो है 20 क्वेश्चन लेके हम आए थे, बट इसमें से 2 क्वेश्चन बाई टाइपिंग मिस्टेक छूट गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में टॉप 20 क्वेश्चन ही लेके आएंगे। जो भी साथी चैनल पे नए हैं, हम बार बार कहते रहते हैं, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पास शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों पास ये वीडियो पहुंच सके। ओके, तो इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।